हेलो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम की स्टडी की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग ये 3 टॉपिक्स की स्टडी करेंगे: न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मीन्स कि टैक्सोनॉमी की स्टडी विद न्यूमेरिकल मीन्स नंबर होता है ना। कहीं ना कहीं इस टैक्सोनॉमी का रिलेशन नंबर से है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट एक इस पे बेस्ड है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जितने भी कैरेक्टर हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएँ या फिर हमें थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन अपना ब्रॉड करना पड़े, ध्यान से देखना पड़े, जो भी कैरेक्टर्स हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का बेसिस होता है। सेकेंड इज़, यहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक, जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जो भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स को हम एक नंबर दे देते हैं या फिर कोड असाइन कर देते हैं। ठीक, या दोनों कर देते हैं। नंबर भी हमने दे दिया, बोथ। हाँ, यहाँ पे है नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस। मतलब कंप्यूटर में हमने फीड कर दिया ये है और डाटा प्रोसेस कर दिया। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम इसकी स्टडीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये लास्ट पॉइंट है। Each character is given equal importance and hundreds of character considered at same time। ठीक, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं और एक समय में कई कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, है ना। ईच कैरेक्टर, जैसे कोई कैरेक्टर है, नोज़, अगर एक इंसान का हम लें तो उसके नोज़ है, ईयर्स है ना। ये जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो आसानी से हमें दिख रहा है, वो भी हम स्किन का कलर देख सकते हैं, स्किन की क्वालिटी देख सकते हैं। मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं, ऑल कैरेक्टर्स को यहाँ कंसीडर किया जाता है। ईज़िली ऑब्जर्वेबल होगा तो उसे हम नहीं कहेंगे। ऑल कैरेक्टर्स यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। According to NCERT, cytotaxonomy based on cytological information like chromosome number, structure and behavior। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइटोलॉजिकल मीन्स साइटो का मतलब सेल से कहीं ना कहीं रिलेशन है। ठीक है, सेल की इंफॉर्मेशन। अब सेल की इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, वो कहाँ होगी? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस में होगी, है ना। DNA, RNA क्रोमोज़ोम में होगी, है ना। क्रोमोज़ोम का नंबर कितना है, क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर किस टाइप का है ना। एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, क्या स्ट्रक्चर है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब हम साइटोटैक्सोनॉमी में देखते हैं। और ये डिस्कशन NCERT बुक के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कोई फ्लावर लेते हैं। हाँ, जैसे अगर रोज़ का फ्लावर ले रहे हैं तो उससे खुशबू अलग आती है, तो हम पहचान जाते हैं कि वो रोज़ का फ्लावर है। अगर मैरीगोल्ड का लिए तो उसकी खुशबू अलग आती है ना। वॉलेटाइल सब्सटेंस हो सकते हैं, या फिर हमने किसी भी फ्लावर को लिया, उसकी खुशबू। एक सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहे हैं कि कीमोटैक्सोनॉमी की स्टडी हम ऐसे कर सकते हैं ना। और ब्रॉड लेवल पे क्या होता है, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, हाँ, जो इस पे स्टडी कर रहे हैं। जो लोग इस पे स्टडी, मेनली आयुर्वेद के जो लोग हैं, वो लोग जो जड़ी बूटी को वो पहचानते हैं। अब हम लोग नहीं पहचानेंगे ना, जो उस पे स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसका यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।